The second property of metal and non-metal is that reaction with water. What happens when metal or non-metal react with water? What it forms? ठीक है. So now the first topic is firstly we study about the metals. When metal reacts with water to form metal oxide or metal hydroxide and releases hydrogen gas. ठीक है बेटा. मेटल जब आपका वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. और कभी कभी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर से या स्टीम से तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे मिसप्रिंट है, वाटर की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. ठीक है. व्हेन अ सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. ठीक है बेटा. व्हेन अ मैग्नीशियम react with water it forms magnesium hydroxide and releases hydrogen gas. When calcium reacts with water it forms calcium hydroxide and releases hydrogen gas. Clear है. But some of the metals do not react with water. It means it not shows any action by in water. Metals like copper, silver and gold do not react with water under any condition. चाहे आपका कॉपर है, सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स. जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से ही रिएक्ट करते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल कभी भी आपका वाटर से रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है. जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी आपके पानी से रिएक्ट नहीं करता है. एक्सेप्शंस व्हेन अ फॉस्फोरस एक्सपोज टू द एयर इट कैचेस फायर ईजिली. ठीक है. फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल होने के बावजूद भी जब उसे आप एटमॉस्फेयर में ओपनली रख देते हैं तो वो अपने आप उसमें क्या होता है, वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है. इसीलिए कभी भी फॉस्फोरस को हम ओपनली नहीं रखते हैं एटमॉस्फेयर में या रूम पे. ठीक है. अगर आप अपने एक बाउल में आप फॉस्फोरस लेते हैं, अपने आप ही देखिएगा आप फॉस्फोरस बर्न करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. देयरफॉर इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. इसी वजह से फॉस्फोरस को हमेशा पानी में ही स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है. Now the second topic in reaction with water is that corrosion. This is a very important topic student. What is corrosion? देखिए, when a metal react with oxygen or moisture present in atmosphere, this phenomena is called corrosion. ठीक है. कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका मेटल्स ऑक्सीजन या फिर वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और वो रियल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, कम कर देता है, उसे वीक बना देता है. और इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. ठीक है. या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन. देखिए, कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटल आपका ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, आपके मेटल्स को करोड कर देता है. ठीक है. यहाँ पे स्पेशल केस देखिए आपको दिया गया है आयरन का. When iron react with oxygen and moisture of the atmosphere, it forms a brown and a flaky substance called rust. देखिए यहाँ पे रस्ट दिया हुआ है. जब आपका आयरन के गेट है, मान लीजिए आपके घर पे, अगर आप उसे पेंट नहीं करते हैं, ठीक है, और न्यू आपने गेट को अपने घर पे लगाया, डे बाय डे देखिए आप जो आयरन है उसका कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगा जिसे आप रस्ट बोलते हैं. इन हिंदी आप बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया है. ठीक है. और वो वीक हो जाता है, पहले से उसकी जो रियल स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे क्या जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है.
and this phenomena is called rusting of iron. It is an undesirable reaction. Undesirable reaction मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप इस रिएक्शन को रोक भी नहीं सकते हैं, because the layer of rust falls off, exposing the metal to further rusting. Due to this, iron object become weak with the passage of a time. कहने का मतलब समय के साथ साथ अगर आप उस आयरन के गेट में पेंट नहीं करते हैं तो by the attacking of oxygen and moisture it will turn into a rust. Clear is beta? And this process is called rusting of iron. ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ what is corrosion. Corrosion is the phenomena in which metal react with oxygen and water. It forms metal oxide and metal hydroxide and this phenomenon is called corrosion. ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन उसी का एक अलग केस है. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन जब आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से, मॉइस्चर इन सेंस जो ह्यूमिडिटी आपके एयर में मौजूद होता है, ठीक है, जो वाटर आपका प्रेजेंट होता है हवा में इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है, जब वो आपके आयरन पर या मेटल से रिएक्ट करता है, आयरन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, आयरन की जो गेट है उस पर क्या करेगा, ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म कर देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. क्लियर है. सेकेंड एग्जांपल देखिए, आपके बुक में दिया है कि मैडम कॉपर ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस विद द पैसेज ऑफ अ टाइम. देखिए, कॉपर को यदि आप ओपनली नेचर में रख देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कॉपर है आपका वो धीरे धीरे इसके ऊपर देखिए ग्रीन कलर की लेयर ऐसे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है. ठीक है, इस लेयर को आप क्या बोलते हैं, आप दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट. दिस फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, कॉपर जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो मौजूद है एटमॉस्फेयर में, ये तीनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट. जिसे ये ग्रीन कलर का लेयर नज़र आ रहा है आपका, जो क्या कर रहा है, मेटल को ख़राब कर दे रहा है ना, तो इसे आप क्या बोलेंगे, करोजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन. ठीक है, अब जैसे आपके मदर देखिए सिल्वर के एंकलेट्स पहनती हैं, आपके घर में चांदी के जो बर्तन होंगे, स्पून्स होंगे, ग्लासेस होंगे, ठीक है, आप देखते हैं आप उसे जब यूज़ करते हैं, ठीक है, आफ्टर 6 months 1 year आप देखते हैं वो धीरे धीरे सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम टर्न्स इनटू अ ब्लैक एंड लूज देयर शाइन. आप देखते हैं कि वो जो चांदी का जो बर्तन है वो धीरे धीरे अपनी चमक को खो लेता है. ठीक है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है. दिस अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अ सिल्वर विद अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. दिस सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ठीक है, दैट्स वाई दिस सिल्वर utensils will turn into a black in color and lose their shines. Clear है बेटा. then we can say that this shows the phenomena of corrosion. ठीक है.